हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा नहीं। समुच्चय ए कोमा बी उप समुच्चय है एक्स। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। तो यहाँ पे देखो हमें बताना है कि ये कथन सत्य है अथवा नहीं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, यदि यदि समुच्चय ए के यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हों समुच्चय बी में उपस्थित हों तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं। यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो तो यहां से क्या हो जाएगा, ए जो है ना वो उपसमुच्चय हो जाएगा बी का। ठीक है। तो अब देखो यहां पर हम मान लेते हैं, माना ए समुच्चय है हमारे पास में क्या, ए कोमा बी। ठीक है। और बी समुच्चय है किस प्रकार का, एक्स अवयव आएगा उसके अंदर। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। ठीक है। इस प्रकार का समुच्चय आएगा, अक्षर है। ठीक है। तो अगर हम देखो बी समुच्चय लिखना चाहें तो इसे किस प्रकार लिख सकते हैं। देखो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं वो किस प्रकार के आएंगे, ए बी सी डी। ठीक है। फिर इस प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे ये अक्षर। और जो अंत में अक्षर है वो कौन सा आएगा, देखो 26 होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर, अंत में क्या आता है, जेड आता है। ठीक है। तो इस प्रकार के कुल 26 अवयव होने वाले हैं बी समुच्चय के अंदर। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो समुच्चय ए कोमा बी है ना, ये इसका उपसमुच्चय तो हो ही जाएगा। जो सभी अक्षर हैं वो वाला जो हमारे पास समुच्चय आएगा उसका उपसमुच्चय हो जाएगा जो ए समुच्चय आ रहा है। क्योंकि यहां से हम देख पा रहे हैं कि ये जो पहला समुच्चय इसमें जो ए अवयव है ये इसके अंदर भी आ रहा है। ठीक हो, ये रहा ए। और ये जो बी है ये बी भी हमारे पास इसके अंदर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः ये जो दिया हुआ कथन है ना ये बिल्कुल सत्य हो चुका है। ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहां से, समुच्चय ए के सभी अवयव बी में उपस्थित है, अतः दिया गया कथन जो है वो सत्य है। अतः दिया गया कथन सत्य है। ठीक है। और सवाल में हमें यही बताना था कि दिया हुआ कथन सत्य है अथवा नहीं। तो हमने बता दिया है कि दिया हुआ कथन सत्य है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।